स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम कैसे करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने लिगेंड्स की बात की थी। सेंट्रल मेटल को जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, निगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और कभी कभी पॉजिटिव भी देखे गए। निगेटिव और न्यूट्रल वाले पहले डिस्कवर हुए थे, ज़्यादा नंबर में है, और पॉजिटिव वाले कम हैं, वो बाद में डिस्कवर भी हुए थे और उनका नंबर भी कम है पॉजिटिव लिगेंड्स का। और आपको पता ही है लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ रूल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे नॉमेनक्लेचर में। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात ये थी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पहले नेम लिखा जाता है पॉजिटिव आयन का, कैटायन का, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते। पहले पॉजिटिव का नाम फिर निगेटिव का नाम, इस तरीके से हमें लिखना होता है। उसके बाद भी जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स में जैसा कि आपको पता है, जैसे ये सेंट्रल मेटल हो गई, ये NH3 यहाँ पे लिगेंड हो गया, Cl यहाँ पे लिगेंड हो गए। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम जब भी लिखा जाता है तो उसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे मान लो ये अमोनिया है तो इसको लिखने का तरीका एमीन होता है। तो एमीन जो हम लिखेंगे, उस एमीन, और इसको क्लोरीन को लिखेंगे क्लोराइडो। तो क्लोराइडो जो लिखेंगे वो C से है और एमीन आपका A से है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले हमको किसको लिखना पड़ेगा? एमीन को। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद सेकंड रूल ये है कि सबसे पहला जो काम करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स को देखते ही पहले ये पहचानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक। कैटायनिक का मतलब कि जो ब्रैकेट लगा हुआ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पॉजिटिव पार्ट है या निगेटिव पार्ट है। जैसा कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखो तो इसको देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। देख पा रहे हैं सब लोग? और अगर हम बात करें दूसरा कॉम्प्लेक्स, वो जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम लिख लें वही जो कल हमने बात करी थी, K4FeCN6 को लिख लेते हैं। एनायनिक में अगर हम लिखें तो हम K4FeCN6 इसको ले सकते हैं। ठीक है, K4FeCN6 को अगर देखो तो आपका इसमें पोटेशियम आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और ये जो FeCN6 वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे नहीं लगता, इधर लगेगा। FeCN6 वाला जो पार्ट होता है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसको अगर देखो तो ये निगेटिव आयन वाला है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है तो इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों को पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैटायनिक और एनायनिक के नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसकी नेमिंग में थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, उसको हम लोग बताते हैं। देखो, सबसे पहला काम हमने क्या किया नेमिंग में कि फर्स्ट काम हम करेंगे जो भी सेंट्रल मेटल है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। सेकंड काम हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। ये हमें देख के पता लग जाएगा। थर्ड काम हमें क्या करना है कि हमें ये याद रखना है कि कंपाउंड में कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम उसके बाद में लिखना है।
फोर्थ काम क्या है, अगर आपका तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें मेटल का नाम एज इफ लिखा जाएगा, एज इट इज होगा। और मेटल का जब नाम लिखोगे, जैसे मान लो तुमने लिखा आयरन, तो उसके ब्रैकेट में आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे रोमन न्यूमरल में। जैसे मान लो आयरन का उस कॉम्प्लेक्स में +2 आता है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे नेम में, आयरन ब्रैकेट में 2। क्लियर है बात? और अगर तो यही आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो रूल थोड़ा सा चेंज होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का जब आप नाम लिखते हो तो उसके साथ 8 लगाते हो। क्या ऐड करोगे? 8। और ऑक्सीडेशन नंबर तो वैसे ही ब्रैकेट में लिखी जाएगी रोमन में, ब्रैकेट के अंदर। अब आप बोलोगे कैटायनिक एनायनिक की तो बात हो गई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल के लिए भी सेम टू सेम कैटायनिक वाला रूल लगता है। न्यूट्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें भी मेटल का नाम एज इट इज लिख दिया जाता है, और उसके ब्रैकेट में रोमन में हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है इतनी बात सबको? अब कौन से रेडिकल का, कौन से लिगेंड का क्या नाम था वो मैंने कल आपको बताया था कि किसको, जिनके लास्ट में ई आएगा उसको ओ कर देते हैं, जिनके लास्ट में यहाँ पे जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो हो गया, आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, ई को लास्ट वाले ई को ओ कर देंगे नेम लिखते हो। और देखो, जैसे मान लो कोई रेडिकल ऐसा है, कॉम्प्लेक्स का नाम हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे कोई आपका लिगेंड है। अब ये लिगेंड मान लो 3 बार आया, मान लो ये सेंट्रल मेटल Fe है और इसके साथ Cl लगा हुआ है, 3 बार है, ठीक है, ये लिगेंड है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसको आप क्या करोगे? इसको ट्राइक्लोराइडो लिखोगे। ये हम लोग ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, कोई 2 बार आता था तो डाई लिख दिया, 3 बार आया तो ट्राई, ऐसे टेट्रा, इस तरीके से लिखते हैं। फिर चौथा रूल है आपका कि अल्फ़ाबेट में आपको अल्फ़ाबेट फॉलो करना है लिगेंड्स में। नेक्स्ट एक और बात है, जैसे मान लो आपका कहीं पे ऐसे लिगेंड आते हैं जिनके नेम में ही डाई, ट्राई, ये सब होता है। जैसे कल एक लिगेंड बताया था मैंने, इथाइलीन डाई एमीन, शॉर्ट में इसको EN से डिनोट कर रहे थे हम लोग, CH2 CH2 NH2, ये फॉर्मूला था, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे अगर देखो तो डाई आ रहा है इसके नाम में, तो ऐसे कोई भी लिगेंड जिनके नेम में डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, अब मान लो कहीं पे इथाइलिन डाईएमीन ऐसे 2 बार है, ठीक है, तो इसका मतलब कि एक तो ये डाई वाला था और दूसरा 2 बार आ गया, तो अब हम लोग डाई इथाइलिन डाईएमीन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? तो ऐसे केसेस में जहाँ पे उसके नेम के अंदर डाई, ट्राई ऐसे आते हैं लिगेंड के नेम के अंदर, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे हम वर्ड डाई, ट्राई ये यूज़ ना करके उसकी जगह पे हम लोग दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर 2 बार आया है, 2 टाइम्स है वो लिगेंड, तो हम लोग उसके लिए डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे? बिस लिखते हैं। अगर वो 3 टाइम्स है तो उसकी जगह हम लोग ट्राई ना लिख करके क्या लिखेंगे? ट्रिस। तो इस तरीके से आता है। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं
टेट्रा ना लिख करके नॉर्मल अगर है, जैसे मान लो क्लोरो था तो उसके नाम में तो कहीं से भी कुछ भी डाई ट्राई ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो हमने लिख दिया टेट्रा क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो ऐसे। लेकिन अगर इथाइलिन डायमीन आ गया तो वहाँ हमें बेस्ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरीके के वर्ड्स को हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। ये 5 के लिए है, ये 6 के लिए, 6 टाइम्स कोई चीज़ आ रही है, 7 टाइम्स आ रही है, तो इतने रूल्स क्लियर हुए। कॉम्प्लेक्स को देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है सेंट्रल मेटल की, कैटायनिक एनायनिक को फाइंड आउट करना है। अगर एनायनिक है तो मेटल के नाम के सामने आपका 8 लगाना पड़ेगा हमें, और ऑक्सीडेशन नंबर तो रोमन में लिखा ही जाएगा ब्रैकेट में। और अगर कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो मेटल के नाम को एज इफ लिख देंगे हम लोग, और रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लिगेंड्स के नेमिंग में लिगेंड का नाम पहले लिखो, सेंट्रल मेटल का नाम बाद में लिखो। लिगेंड को पहले लिखो, सेंट्रल मेटल को बाद में लिखो। लिगेंड के नेमिंग में अल्फ़ाबेट को फॉलो करना है। स्टार्ट करें, एक दो करके दिखाएं आपको। अब जैसे ये जो न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे अमोनिया है तो इसको अमोनिया ना बोल करके नेमिंग में यहाँ पे एमीन बोलते हैं, एमाइन। H2O है तो एक्वा बोलोगे या एक्वो बोलोगे। S8 है तो ऑक्टा सल्फर। P4 है तो टेट्रा, 4 हो गए ना, टेट्रा फॉस्फोरस। CH3NH2 मिथाइल एमीन। ये C5H5N जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन भी बोलते हैं ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये है आपका पिरिडीन। C5H5N, PY लिख दो या पिरिडीन लिख दो, कहीं शॉर्ट में PY भी लिखा मिल सकता है आपको। O2 है तो डाई ऑक्सीजन, CO है तो कार्बोनिल, NO है तो नाइट्रोसिल। इस तरीके से नेमिंग लिखी जाती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक लिगेंड दिया हुआ है C2H4 और दूसरा दिया हुआ है C6H6। भाई ये तो इथाइलिन है, देख पा रहे हैं आप, और ये अपना बेंजीन है। इसमें लास्ट में लिखा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे, इस इनके पास तो ऐसा लोन पेयर तो दिखाई नहीं दे रहा है। लोन पेयर होता है ना लिगेंड्स के पास, वही देते हैं वो सेंट्रल मेटल को, CM को। तो ये कहाँ से देते हैं, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये दिए जाते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। क्लियर? अब पॉजिटिव में कुछ ही डिस्कवर्ड है, जैसे NO प्लस हो गया लिगेंड, N2H5 हो गया, NO2 प्लस हो गया। NO2 प्लस को नाइट्रोनियम, N2H5 प्लस को हाइड्राजीनियम, और नाइट्रोसोनियम लिखते हैं NO प्लस को। पहले इसको नाइट्रोसाइलियम लिखते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट में, अभी नाइट्रोसोनियम। अब देखो, जैसे 8 लगाओगे तो कैसे नाम आएगा। अगर मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें क्रोमियम है और ये पॉजिटिव है, कैटायन है, तो कैटायनिक पार्ट में तो सीधे सीधे वैसे ही नाम लिखना है। तो ये क्रोमियम, प्लेटिनम को प्लेटिनम, कोबाल्ट को कोबाल्ट, ऐसे ही नाम लिखने हैं, सिंपल। लेकिन अगर ये क्रोमियम आ जाता है आपका निगेटिव ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव है, उसके अंदर क्रोमियम है, तो इसके अंदर अगर आ गया तो आपको नाम के साथ 8 लगाना है। जैसे ये क्रोमियम है तो क्रोमेट बनेगा, प्लैटिनम तो प्लेटिनेट, कोबाल्ट तो कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट। आयरन वाले में आयरनेट नहीं लिखते हैं, वहाँ पे फेरेट लिखते हैं। जैसे इन सब में तो नाम में आपको सीधे सीधे जोड़ते जा रहे हो, आयरन का लिखा ही नहीं क्या इन्होंने। बाकी सब तो ये तो सिंपल है। कॉपर का क्यूपरेट, जो डिफरेंट है उनको जरूर याद रखेंगे जिससे कि गलती नहीं हो।
जैसे लेड है तो लेड बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा नाम यूज करना है, प्लम्बेट। सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखते हैं। एयू है तो ऑरेट, एसएन है तो स्टेनेट, और आयरन है तो फेरेट। ये थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि इन जनरली हम इनको आयरन बोलते हैं, टिन बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, लेड बोलते हैं, तो इसके साथ एट नहीं लगाना, ये वाले नाम के साथ एट लगाना। क्लियर? और अगर ये कैटायनिक में होते हैं, मतलब कैटायन पार्ट में आते हैं, तो कैटायन पार्ट में सीधे सीधे लेड, सिल्वर, गोल्ड ऐसे लिखोगे, आयरन लिखोगे। ये सारे आपके रूल्स लिखे हुए हैं जिनको मैंने बता ही दिया आपको। तो अब हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये K4FeCN6 है, तो इसको हमने देखा, तो सबसे पहले आयरन का क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, पहला स्टेप। तो पोटेशियम आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आयरन के एक्स ले लीजिए, Cn का -1 चार्ज होता है, Cn पे +2 आ जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? अब हमें पहचानना दूसरा स्टेप क्या है कि कैटायनिक है कि एनायनिक। तो पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो इस पे जरूर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एनायनिक। एनायनिक बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेटल के साथ 8 लगाना है। और आयरन के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं ना। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है। तीसरा रूल क्या था कि जब लिखना स्टार्ट करो तो पहले पॉजिटिव का नाम लिखो, और फिर अब इस ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन था, इसको हमने क्या बोला था, को आयन या काउंटर आयन। ठीक है, ये जो को आयन या काउंटर आयन है, इसके लिए एक चीज याद रखनी है, एक रूल हमें याद रखना है कि को आयन या काउंटर आयन का जब आप नाम लिख रहे हो तो उसमें उसका नंबर जो भी होगा वो नहीं लिखना है आपको। कहाँ पे लिख दो, काउंटर आयन जो है, जो स्फीयर के बाहर आयन है, उसके नेम को लिखते वक्त आपको उसका नंबर नहीं लिखना है। जैसे मान लो पोटेशियम 4 है, तो उसको आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, केवल क्या लिखोगे, पोटेशियम। कहीं पे मान लो 4 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो आप उसको ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइड ऐसे नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, सीधे 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 आप इसको क्या लिख दोगे, कहाँ गया, ये आ गया। सीधे सीधे आप काउंटर आयन को क्या लिखने वाले हो, केवल मेटल का नेम लिख दो या जो भी आयन है उसका नाम लिख दो। तो स्टार्ट करें। ये साइनाइड है, तो आपको देख के पता लग रहा है कि लास्ट में ई है, तो इसका नाम आएगा साइनाइडो। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। पहले इसका नाम लिखना है तो लिखो पोटेशियम, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट का पहले लिखना है। फिर अब स्फीयर का लिखना है। स्फीयर में पहले मेटल का नहीं, पहले लिगेंड का लिखते हैं। लिगेंड साइनाइड है तो साइनाइडो लिखना है, और 6 हैं तो लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। फिर मेटल का लिखना है तो फेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है सबको बात? अब देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये जस्ट अपोजिट हो गया। इसको अगर हम देखें CONH3 6 Cl3,
अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि कोबाल्ट है तो ऐसे होगा और कार्बोनिल है तो ऐसे होगा। ये तो सब लोग पहचानते होंगे ना। अब इसको देखा हमने पहले, तो पहले सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। एक्स मान लो। अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज। Cl पे -1 होता है, 3 Cl है आपके, टोटल का 0 है, तो ये आ गया आपका +3 आ गया। पहला काम कर लिया। दूसरा, हाँ। कहाँ? नहीं, तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आइसोमेरिज्म शो करता है ये। ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं। मतलब 2 Cl अंदर डाले तो वो दूसरा कंपाउंड हो गया। ठीक, अब ये निकाल लिया हमने। अब इसके बाद सेकंड क्या देखना है कि कैटायनिक है कि एनायनिक है। तो अगर आप देखो तो Cl होता है माइनस, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना होगा, 1 Cl पे -1 तो 3 Cl पे -3, तो इस पे +3 होना चाहिए। ऐसे ही तो देखते हैं हम लोग चार्ज। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक देख पा रहे हैं सब लोग। अब कैटायनिक जैसे ही हमारे को पता लगा, वैसे ही हमारे दिमाग में आया कि मेटल का बस नाम लिखना है, 8 नहीं लगाना है। ठीक, अब पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है, तो पहले इसके साथ डील करें, फिर इसके साथ डील करें। इसको लास्ट में क्लोराइड लिखना है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना है। ये बाहर है इसलिए ये लिगेंड नहीं है, तो क्लोराइडो नहीं करना है इसका केवल क्लोराइड। इट इज़ नॉट लिगेंड। यहाँ पे ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, काउंटर आयन। भाई स्फीयर के बाहर है ना, स्फीयर के बाहर जो होंगे वो लिगेंड होंगे। क्लियर? लिगेंड हमारा ये है, सेंट्रल मेटल हमारी ये है। तो लिखे इसका नाम पहले। अब ये अमोनिया को हम एमीन लिखते हैं, और 6 हैं तो हेक्सा एमीन लिख देंगे। और कोबाल्ट में 8 लगाना नहीं है क्योंकि कैटायनिक है, तो कोबाल्ट हो जाएगा। और रोमन में 3, और ये क्लोराइड है, ट्राई लिखना नहीं है तो सीधे सीधे क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, लिख दे नाम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर है सबको? अब देखो ये सारा जो मैंने चीज़ें बताई वही लिखी हुई है एक प्रिंटेड फॉर्म में। अब देखो, जैसे मान लो कहीं पे आयन लिखा हुआ है, अब यहाँ तो नाम लिखा हुआ, नाम पे ध्यान मत दो। मान लो हमें ऐसे आयन का नाम लिखने को आ गया, तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, कैटायन है ना। तो नाम पूरा वैसे ही लिखना है, जैसे आप कैटायनिक पार्ट का नाम लिखते थे वैसे ही आपको नाम लिखना है। बस वहाँ पे उसके साथ आप आयन यूज़ कर दोगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे आयन लिखा नहीं, आयन लिखना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। एक्स मान लिया, अमोनिया का तो 0 ही होता है और Cl के 2 हैं। अब यहाँ चार्ज देखो +1 है ना, तो जो चार्ज होता था उसको राइट हैंड साइड में लाते थे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब नाम लिखते हैं, कैटायन है, कैटायन है तो आपको कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्टेट तो करना नहीं है। अब सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, तो ये एमीन है और ये क्लोराइडो है,
तो ए पहले आता है तो पहले एमीन को लिख देते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे? टेट्रा हो गया, एमीन। क्लोराइडो दो है, डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट, यहाँ पे क्या है रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर आयन। क्लियर? अब देखो जैसे ये इसका नाम लिखना है हमको। मुझे ये लिख के नहीं डालने चाहिए थे, मैंने ये भी डाल दिए गलती से। अमोनिया दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट है, SCN। ठीक है, तो आपको पता है कि CNO जो होता है वो साइनेट होता है। यहाँ पे O की जगह ऑक्सीजन आ गया है तो थायोसाइनेट है, और S को इन्होंने रिवर्स कर दिया है तो यानी ये क्या है आपका थायोसाइनेट है, लेकिन इसमें S के साथ बॉन्डिंग हो रही है। जब ऐसे लिखते ऐसे नहीं, ऐसे लिखते CNS, और यहाँ पे दिखाते हैं आपका मेटल कोबाल्ट। कहाँ है CNS? एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। या तो ये NCS हो सकता है, ठीक है, या तो SCN हो सकता है जो है यहाँ पे। ठीक, तो कल आपको बताया था ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड। किसी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन दे रहा हो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन, और किसी कॉम्प्लेक्स में सल्फर दे रहा हो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो जब नाइट्रोजन देगा तो नाम लिखते वक्त थायोसाइनेट के साथ N लिखेंगे, और जब सल्फर देगा तो नेमिंग में S लिखना पड़ेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब इनका चार्ज होता है -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हमें चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं। ये NH4 है तो अमोनियम होगा, आपको पता है, और अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है ना। तो ये हो गया 2 + 1 मल्टीप्लाई कर दिया, कोबाल्ट को X ले लिया, ये 4 है आपके। हर्ष अनुकृति बातें क्लियर हो रही है? अब वैल्यू अगर निकालो तो 4 - 2 2 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और बड़े वाले ब्रैकेट को अगर देखो तो बड़े वाले ब्रैकेट पे माइनस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अमोनियम पे प्लस है तो इस पे माइनस चार्ज हो गया। माइनस चार्ज का मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। ठीक, अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी कि हमें क्या लिखना है? कोबाल्टेट लिखना है। तो नाम लिखें। अब ये अमोनियम है तो सीधे सीधे अमोनियम आ गया। डाई अमोनियम ट्राई अमोनियम नहीं लिखना है बाहर वाले को, तो अमोनियम लिख दिया। अब यहाँ पे एक ही लिगेंड है थायोसाइनेट, और वो भी कितने हैं? 4 हैं, तो लिख लिया टेट्राथायोसाइनेटो। अब यहाँ पे एक लेटर हमने S यूज किया क्योंकि कोबाल्ट के साथ S रिलेटेड है। ऐसा केवल एम्बीडेंटेट लिगेंड में करते हैं कि S और N और O इनको लिखना पड़ता है, और कोबाल्टेट लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो लाइन लिखी हुई, नेम्स ऑफ लिगेंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद दियर क्वांटिटी एज प्रीफिक्स, बट डू नॉट यूज मोनो फॉर वन एंड डू नॉट यूज कंसीडर फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिक।
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डाई हो गया, ट्राई हो गया, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं ना। जैसे हमें क्लोराइडो और एमीन में कंपेयर करना था। अब एमीन मान लो डाई था, और अब एमीन मान लो ट्राई था, और क्लोराइडो मान लो दो थे, डाई था। तो हमने डाई और ट्राई से हमें मतलब नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको देखना है ना। फिर अगर कोई एमीन मान लो एक है, तो उसके लिए हमें मोनो नहीं यूज़ करना है। डाई ट्राई से ही बात आगे बढ़ती है, मोनो नहीं लिखते हम लोग। तीसरी बात है कि क्योंकि मेटल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप अभी कभी निकाल रहे हो और माइनस में आ गई, तो माइनस में होगी नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा वो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा आएगा नहीं माइनस में। आपको हमेशा जो रोमन में नंबर लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, पॉजिटिव ही लिखने हैं। क्लियर। इन्होंने क्या लिखा है, followed by the name of metal modified as already specified its oxidation number in Roman numeral in bracket। ये माइनस में क्यों लिख रखी है इन्होंने, माइनस में तो आती ही नहीं मेटल की। ये वही बात है, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ये वाली बातें हैं। अब इसका नाम लिख रहे हैं हम लोग। क्या खास बात बताई इन्होंने कुछ, अच्छा इसको ही लेकर के नाम लिख रहे हैं। CO है, Cl2 है, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट है, NH2 CH2 CH2 NH2। इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे ये इथाइलिन डाइमीन है। इसका होल ट्वाइस है और ये प्लस है, देख पा रहे हैं। प्लस देखते ही आपको पता लग गया, बड़े ब्रैकेट में प्लस मतलब कैटायन। कैटायन का मतलब मेटल कैसे लिखनी है, एज इट इज। अब ये इथाइलिन डायमीन दो हैं, तो इनके नेम में क्योंकि डाई आया है और दो है, तो उसके लिए बिस वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लोरीन दो हैं, तो क्लोराइडो लिखना पड़ेगा और डाई क्लोराइडो। कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट का X, क्लोरीन का -1। इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, तो इसका हो गया 0 इज इक्वल टू +1। तो कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो नाम लिख दिया इन्होंने सीधे सीधे, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इसको इथेन 1,2 डाइएमीन लिखा है इन्होंने। कोबाल्ट 3, इसको शॉर्ट में ऐसे EN भी लिख सकते थे हम लोग। क्लियर है बात। अपनी NCERT खोलो, और अच्छा मेरे पास ही है, तुम आयन क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं देखना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको आयन लिखते थे। नीचे वाला कॉम्प्लेक्स आपको कैसा दिख रहा है, NiCl2 वाला, देखिए। कैटायनिक एनायनिक किस तरीके का दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या। कैटायनिक कहाँ से पता लग रहा है आपको, तो न्यूट्रल में भी तो होता है निकल, न्यूट्रल का भी तो बताया है, न्यूट्रल का भी बताया ना इन्होंने अपनी NCERT में कहीं पे भी लिखा तो होगा, ज़रूर देखना पड़ेगा, नाम दिख नहीं रहे कि
हम लोग तो आयन लिखते थे इसको, इन्होंने कहीं पे आयंस के आईपीएसी लिखे ही नहीं। चलो कोई नहीं, देख के मैं कंफर्म कर लूँगी। ये देखो, इसका नाम देख लेते हैं। ये है देखो PPH3। PPH3 होता है आपका, ये पीएच तो फिनाइल हो गया, तो ट्राईफिनाइल, और फॉस्फोरस से बना हुआ है। तो ये देखो PH3, अगर देखो तो फॉस्फीन बोलते थे हम लोग इसको, है ना। और इसके तीनों H को हटा करके PH लगा दिया, मतलब फिनाइल C6H5 रिंग लगा दी। तो ये आपका फॉस्फीन से डेराइव हो गया, इसलिए इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अब ये कितने हैं आपके, 2 हैं, तो इसके आगे हमें बिस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ट्राई आ गया है ना, तो इसके आगे तो हमें बिस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लोराइडो है, तो C पहले आएगा आपका और ये बाद में आएगा, तो यहाँ पे डाई क्लोराइडो, फिर उसके बाद बिस, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। निकल को सीधे सीधे निकल लिख दिया, और ऑक्सीडेशन नंबर हो गई आपकी 2। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली, ये जो ट्राईफिनाइल, जैसे फॉस्फीन न्यूट्रल है वैसे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन भी न्यूट्रल होता है, तो 2 Cl है तो -2 होगा, तो इसका +2 होगा। क्लियर? अब देखो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स कैटायन। जैसे कैटायन का नाम लिखते हैं वैसे ही इसका लिखते हैं, तो अभी तो हमने लिखा, तो कुछ खास बात नहीं है। इसका नाम देख लेते हैं। ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है हमें। पीटी का पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, X मान लिया, NH3 0 है, ब्रोमीन का -1, क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1। ये मिथाइल एमीन है, इसका 0 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो कितना आ गया इसका, +2 आ गया पीटी का। अब इसको न्यूट्रल है, कैटायनिक की तरह ट्रीट करना है, मतलब प्लैटिनम लिखना है। सारे जितने आपके लिगेंड्स हैं सबके नाम लिख लो। ये एमीन है, ये ब्रोमाइडो है, ये क्लोराइडो है, तो ये A से, ये B से, ये C से, और ये M से है मिथाइल एमीन, तो लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, मिथाइल एमीन, प्लैटिनम 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। कर लेंगे नेमिंग इस तरीके से आप लोग। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बस ध्यान रखना है कैटायन है एनायन है। अब लिखे नाम इनके, फॉर्मूला दिया हुआ नाम लिखते हैं। ये तो सेम टू सेम वैसा ही है। देखो, सबसे पहला काम ये पोटेशियम, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला काम ये देख लिया, ठीक है। तो फेरेट लिखना है। पोटेशियम का 3 है, Cn का -6, तो इसका +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +3, ठीक। अब नाम लिख देते हैं पोटेशियम। अब इसका लिखना है तो पहले साइनाइड का लिख दें, तो हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट लिखोगे। क्लियर? चलो इसका बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स है, पहले ये बताओ। कैटायनिक। देखो, नाम लिखते समय आपको पता है क्लोराइड को बाद में लिखना है, तो लास्ट में यहाँ क्लोराइड लिख दो, ठीक है। फिर उसके पहले मेटल को लिखते हैं, तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट लिखा जाएगा सीधे सीधे। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, मैंने निकाल ही नहीं है। इस Cl का -1 और ये 2 Cl का -2, तो -3 हो जाएगा। और NH3 आपका क्या होता है, न्यूट्रल, तो +3 आना चाहिए। अब ये जो आपके 2 लिगेंड्स हैं इनके नाम लिखने हैं। इसको पहले लिखोगे, ये C से है तो बाद में, तो बता दो क्या नाम है। पेंटा
एमीन क्लोराइडो। क्लियर है बात सबको? कैटायनिक या एनायनिक? कैटायनिक दिख रहा है, सी लिख दूं यहाँ पे। अब लास्ट में क्लोराइड लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। NH3 0, मिथाइल एमीन 0, 2 Cl दिख रहे हैं, तो -2 हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 कर दें। प्लैटिनम है, कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, तो सीधे सीधे प्लैटिनम लिख दें। अब इसका लिख लो, ये एमीन है, तो एमीन का क्या लिखोगे? डायमीन हो जाएगा। और ये मिथाइल एमीन है। हाँ, क्लोराइडो भी तो है, एमीन के बाद क्लोराइडो यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको बच्चा? चलो, ये हर्षित बताएंगे। कैटायनिक, एनायनिक, एनायनिक। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, नहीं ये देखो ना, ये -4 है, तो उधर जाएगी, +2 होगा ना, सही है। अब बोलो नाम। नाम बोलिए हर्षित। बोलो बोलो, सही होगा या गलत होगा, उससे क्या मतलब है। हाँ, पहले इसका नाम लिखेंगे ना, पॉजिटिव पार्ट का पहले लिखते हैं। पोटेशियम, हाँ, टेट्रा क्लोराइडो। और पैलेडियम है, तो इसका क्या लिखेंगे? 8 लगाएंगे क्या? तो देख लेना, इसका पहले डेट लिखते हैं क्या, जो पीछे अपनी लिस्ट है ना, उसमें देख करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और 2 लिख देंगे। अब लिख लेंगे सब लोग इनके नाम। ये क्योंकि आप खुद से लिखोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा मेरे से, है ना, या इसको अगले टर्न पे करवा देंगे, क्या सही है क्या गलत है पता लग जाएगा। कुछ टफ इसमें है नहीं, साइनाइड है, Cl है, सल्फेट है, तो कुछ खास ऐसा है नहीं, कर लोगे आप लोग। क्लियर? जैसे ये है ना, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स, इसको अगर देखो तो ये कंपाउंड है NH2CONH2, ये है यूरिया, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें यूरिया लिखना पड़ेगा। और ये जो आपका है ये ट्वाइस है, देख पा रहे हो, ये छोटू ब्रैकेट का मतलब ये पूरा यूरिया का मॉलिक्यूल 2 बार है, डबल है ना। ये तो क्लोराइडो है, देख पा रहे हैं, डाइक्लोराइडो, ठीक। यूरिया पूरा न्यूट्रल होगा, तो इसका तो 0 हो गया, इसका डाइक्लोराइडो हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? क्योंकि इसकी -2 है, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका +2, इसका -2। अब इसको आपको डाइक्लोराइडो लिखना है, इसको यूरिया लिखना है। यूरिया के 2 हैं, और यूरिया का जो मॉलिक्यूल होगा ना, यूरिया के मॉलिक्यूल में एक आपका NH2 जो ग्रुप होगा वो इस तरीके से ये भी देगा इलेक्ट्रॉन और ये भी देगा। तो कई बार ऐसे केसेस में
जहां पे बाइडेंटेट लिगेंड आते हैं वो जब डबल या ट्रिपल होते हैं तो उनको हम लोग बिस ट्रिस लिखते हैं। तो यहाँ पे यूरिया डबल है ना, तो यूरिया के नेम के सामने हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिस। तो क्या लिखे नाम, कॉम्प्लेक्स आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो नाम लिखते समय क्या करें, न्यूट्रल को कैटायनिक की तरह लिखते हैं। तो कैटायनिक की तरह लिखने के लिए इसका मतलब 8 नहीं लगाना है, हमें सीधे सीधे कॉपर लिखना है, तो लास्ट में कॉपर लिख दें। सबको बात क्लियर हो रही है? कॉपर 2 लिख दिया, इसको पहले ही लिख दिया। अब इनको लिखते हैं, तो ये सी से है क्लोराइडो और ये यूरिया है यू से, तो ये लास्ट में ही जाएगा, तो इसको लिख दो डाई क्लोराइडो बिस यूरिया कॉपर। क्लियर? जैसे कई बार ये देखो, ये जो है ना C2O4, C2O4 पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सिलेट पे चार्ज -2 होता है, -3। ऑक्सिलेट जो है इस पे चार्ज -2 होता है और ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कई बार इसमें जब नेमिंग आपको कहीं कहीं पे इसकी जब नेमिंग मिलेगी, तो जैसे ये ट्राई ऑक्सिलेटो है ना, ट्राई ऑक्सिलेटो भी लिखी हुई मिलेगी और कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, ट्रिस ऑक्सिलेटो। ठीक है, तो सिंपल वे में भी लिखते हैं इसको, और ये क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसके लिए हम ट्रिस भी यूज करते हैं। दोनों तरीके से मिलता है, बाई है तो ट्रिस क्यों यूज करते हैं, नहीं नहीं बाइडेंटेट लिगेंड है और इसका नंबर तो 3 है ना, तो ट्रिस ही तो यूज करोगे। ठीक है, मैं बताना चाह रही हूँ कि कई बार जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं उनके, जैसे यूरिया था, तो यूरिया के नेम में कहीं पे थोड़ी ना आपका डाई ट्राई ऐसा आया था। भाई बिस ट्रिस किसके लिए लगा रहे थे हम, पहले रूल तो यही बताया ना आपको, बिस ट्रिस आपको किसके लिए यूज करना है, जिसमें नेम में बाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है। जैसे इथाइलिन डाई एमीन आ रहा था, अब वो 2 आ गए तो डाई इथाइलिन डाई एमीन नहीं लिखते हैं, बिस लिखते हैं, बिस इथाइलिन डाइएमीन, ऐसे लिखते हैं नाम। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक नई चीज बताई कि कई बार जो बाइडेंटेट लिगेंड हैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, बिस और ट्रिस। जैसे ये ऑक्सिलेटो वाला एक ही बुक में ट्राई ऑक्सिलेटो भी लिखा हुआ है और करके ट्रिस ऑक्सिलेटो भी लिखा है। क्लियर है बात सबको? अब ये जितने हैं आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए, तो आप ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं करवाऊंगी। अब देखो, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे को फॉर्मूला दिया था और हमने नेमिंग लिखी। अब कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला नहीं दिया हो और आपको, सॉरी, आपको नेम दिया हो और आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, प्रोसीजर देखते हैं। जैसे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, तो आपको 8 देखते ही क्या पता चला पहले केस में, कॉम्प्लेक्स कैसा बनाना है, एनायनिक। ठीक, मतलब ये कॉम्प्लेक्स इधर की तरफ आएगा, इधर कोई चीज आएगी। अब टेट्रा हाइड्रोक्साइडो है, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस की बात कर रहे हैं, तो OH कितने हैं, 4 हैं। जिंक है और OH कितने हैं आपके, 4।
अब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, देख पा रहे हैं आप। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 लानी है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, माइनस का। क्यों? क्योंकि ये हमको अब एज्यूम करना पड़ेगा, अब उल्टी चीज चल रही है। तो अगर यहाँ पे हम सपोज -2 चार्ज लेते हैं, मान लो -1 लेते हैं सपोज, तो आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, x। हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, तो -1 अगर आप लेते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी ना। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितनी लानी है, 2 लानी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको 2 लाना है तो आपको ये कितना लेना पड़ेगा, ये अब हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हम कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर चढ़ाएं कि हमारा कितना हम चार्ज चढ़ाएं कि हमारा x आ जाए 2। तो इसको हमने क्या एस्टिमेट किया कि भाई इसके ऊपर तुम चार्ज ले लो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो माइनस का चार्ज 2 ले लो। तो अब क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगी। क्लियर है बात? तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये आंसर हमारा ये। सेकंड वाला देखिए, सेकंड देखो, पेंटा एक्वा, एक्वा का मतलब H2, क्लोराइडो, क्लोरीन एक है, 5 H2O लेने हैं आपको, क्रोमियम, क्रोमियम से आपको क्या पता लगा सीधे सीधे, कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। क्रोमियम का 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लोराइड है मतलब Cl को बाहर लेना है आपको। तो पहले क्या करो, इधर क्लोराइड लिख दो, क्लोराइड इधर लिख दिया। अब क्या करना है, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे लिख लेते हैं। एमीन कितने लगा दें, 5, क्लोराइडो एक ही, और क्रोमियम हो गया। अब क्या सेट करना है हमको, अब हमको ऐसे सेट करना है कि इस Cl के नंबर को हमको इस तरीके से सेट करना है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, NH3 ये Cl-1, ये Cl-1 तो -2, तो ये +2 आएगा। हमें कितनी लानी है, 3। देख पा रहे हैं? तो अब इस, हाँ जी सॉरी, H2 एमीन नहीं, H2। ठीक है, तो यहाँ तक बात पहुँच गई। अब क्रोमियम को 3 पे लाना है। अब आप ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर को सेट करते हुए कॉम्प्लेक्स में हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस हैं इनका नंबर पहले से दिया हुआ है। क्लोराइडो एक ही हो सकता है, क्लोराइडो लिखा है क्योंकि पेंटाएमीन, पेंटा एक्वा पहले से डिसाइडेड है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर Cl2 कर दें हम, तो अब चार्ज बन जाएगा क्या 3 का। सबको क्लियर है बात? तो इसका मतलब जब आपको नेम से फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला जनरेट करना है, तब आपका इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। बट आपको जो भी आपके ये दिए हुए हैं लिगेंड्स, उनका फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे अब एक्वा का आपको मतलब नहीं पता है कि वहाँ H2O लेते हैं कि NH3 लेते हैं, तब गलत हो जाएगी चीज़। और दूसरी चीज़, आपको चार्ज को सेट करने आना चाहिए। चार्ज की जो सेटिंग होगी वो किस तरीके से होगी,
अगर आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जो भी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, केवल बाहर के आयन, काउंटर आयन को ही आप चेंज कर सकते हो। काउंटर आयन को आप सेट करते हो, और क्या सेट करते हो, उसका नंबर, उससे आपका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेट होगा। क्लियर है बात? अब कौन बताएगा फोर्थ वाला? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। अपने मन से आप लोग ट्राई कीजिए। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 लिख देती हूँ। ये 0 है, ठीक है। चलिए, कार्बोनिल CO होता है, CO। कोई बताना चाहता है? नहीं तो मैं ही बताऊं। हाँ बताइए। अब कार्बोनिल न्यूट्रल होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। क्लियर है बात? अब कर लेंगे ऐसे सब, जो रह गए उनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब नेमिंग में एक और चीज है, कम पूछी जाती है, पर जब पूछी जाए तो पूछी जा सकती है। ब्रिजिंग लिगेंड की बात हो रही है। ब्रिजिंग लिगेंड कोई भी होगा, ब्रिजिंग का मतलब दो मेटल्स को जोड़ने वाला, मतलब सेंट्रल मेटल 2 हो जाएंगी आपकी। तो सेंट्रल मेटल अगर 2 हैं, उनको जोड़ता हुआ कोई अगर ब्रिजिंग लिगेंड है, तो उसके नाम के आगे हम म्यू लगाते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू। ठीक। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि मान लो यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है, इसके यहाँ पे कोई लिगेंड, मान लो यहाँ NH2 लगा है, सपोज यहाँ OH लगा है, तो अब ये और ये क्या हो गए? ब्रिजिंग लिगेंड हो गए। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके आगे म्यू लिखेंगे, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, जो भी इसका नाम है उसके साथ म्यू लिखना पड़ेगा हमको। और ये जो सेंट्रल मेटल है, इसके साथ अब और लिगेंड इधर अटैच होंगे, ठीक है। अगर ये सारे पार्ट सिमेट्रिकल आते हैं तो अलग तरीके से नाम लिखा जाता है, और अगर दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, इस तरफ अलग पार्ट, इस तरफ अलग पार्ट, तो थोड़ा सा अलग नेमिंग लिखते हैं। रूल्स उसी तरीके के हैं। देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखो तो ये ऐसे है कुछ। OH यहाँ पे बीच में है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, स्ट्रक्चर से ही बना के दे दिया गया, तो आपको ये अपना क्या है, 2 मेटल्स को जोड़ रहा है। इसमें सेंट्रल मेटल 2 आ गई, देख रहे हैं ना। तो CM आपकी आ गई 2 और उनको कनेक्ट कर रहा है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइडो लिखना है तो इसको म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखना है हमको। क्लियर है बात इतनी? बाहर की तरफ क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखना है, सिंपल। ये पॉजिटिव पार्ट दिखा रहा है तो यानी कि
ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखना है हमको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो OH की -1 होती है और अमोनिया की आपकी 0 हो जाएगी सारी की सारी। तो अगर अंदर की तरफ देखो तो यहाँ -1 आ रहा है और बाहर Cl कितने हैं आपके 5 हैं। तो -1 और -5 टोटल चार्ज आ गया -6 निगेटिव। तो पॉजिटिव भी +6 होगा क्योंकि 2 क्रोमियम है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा तो +3 होगा दोनों पे चार्ज। क्लियर है बात। अब नाम कैसे लिखना है, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले लिख देते हैं, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब ये जो रिपीट हो रही है यूनिट, इधर के लिगेंड जो NH3 होल 5 है, इधर के लिगेंड जो NH3 होल 5 है, उसके जो डबल हो गए हैं उनको हम लिख देते हैं बिस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेंटाइमीन लिख सकते हैं। क्रोमियम को क्या लिखेंगे, क्रोमियम 3, और ये क्लोराइड तो है ही है। मतलब इसको डबल करके नहीं लिखना है, इसको हमें बिस लिख करके एक बार में ही एक को लिख दो, बस काम अपना हो गया। ठीक। और अगर आपको डबल करके लिखना है तो आप बिस वर्ड नहीं यूज करोगे, दूसरा जो तरीका है वो ऐसे है। कैसे लिखा है इन्होंने, अलग अलग लिखा, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, तब ब्रिजिंग लिगेंड को आपको बीच में लिखना पड़ेगा। तो पेंटाएमीन क्रोमियम 3 मतलब इस पार्ट का नाम, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो ब्रिजिंग लिगेंड का नाम, फिर सेकेंड पार्ट का नाम उसी तरीके से पेंटाएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों सेम थे तो हमने एकदम मतलब बिस करके भी हमने नाम लिख दिया और अलग अलग करके भी नाम लिख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग अलग होंगे लिगेंड तो आपको अलग ही नाम लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाला केस हो गया। when both sides are unsymmetrical, सेम नहीं है भाई ये। ब्रिजिंग लिगेंड OH है और NH2 है, और इधर H2O कोबाल्ट, इधर क्रोमियम और NH3, बाहर सल्फेट। तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सल्फेट तो -2 होता है, आपको पता है। 2 सल्फेट हैं तो कितना चार्ज हो गया, -8 का चार्ज हो गया, -4 का। सबको बात क्लियर हो रही है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बता दीजिए भाई। हर्ष, क्लास में कौन कौन है, हर्ष तो क्लास में नहीं है, अनुकृति है, विकास है, अनुकृति विकास क्लियर हो रहा है। प्रियांचल ज़्यादा फास्ट चल रहा हो तो बोल देना, थोड़ा स्लो कर देंगे ऐसा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले कैलकुलेट कर ले हम लोग। तो H2O का 0, कोबाल्ट का X, OH का -1, NH2 का भी -1 होता है, क्रोमियम का X मान लो। इसमें दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएंगे, अगर अलग अलग हो गई तो मुसीबत फैल जाएगी। NH3 का 0 और SO4 का कितना हो गया, -4। ऑक्सीडेशन नंबर आ कितनी गई, 2x = ये माइनस 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 तो -6 तो +6, तो x +3 आ गया। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब क्या करें, पहले पार्ट का पहले नाम लिख दो, बीच में इनको लिख दो, इसमें अल्फ़ाबेट का ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। इसको एमाइडो लिखते हैं, इसको हाइड्रोक्साइडो, तो A पहले आता है, H बाद में आता है। इनके नाम आपको लिखने आते ही हैं, इनका नाम लिखने आते ही भाई। इसका टेट्रा एक्वा कोबाल्ट हो जाएगा 3, और इसका
टेट्राएमीन, क्रोमियम 3, और बीच में क्या लिखना है आपको, म्यू हाइड्रोक्साइडो और म्यू एमाइडो, एमाइडो पहले। क्लियर? ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड पार्ट है, ये आपका काउंटर आयन है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, अच्छा इसको थोड़ा, अब यहाँ पे सेव कर दिया, देख रहे हो, सीओ बड़ा लिख दिया है, कोबाल्ट होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। तो लिख लेंगे इसका नाम, इसको बिस से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। पहले इसका लिख दो, फिर बिस करके इसका पूरा नाम लिख दो। इसका आप खुद ही लिखिएगा, है ना। तरीका आपको बता दिया है, अगर ट्राई नहीं करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये आप नहीं ट्राई करना, ये बता देते हैं, ये थोड़ा अलग चीज़ है। इसमें देखो क्या होता है, ये स्पेशल अलग तरीके के कंपाउंड है, ये भी केस स्पेशल था, आता नहीं है इतना, बट मालूम होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आ सकता है। ये स्पेशल क्यों था, क्योंकि इसमें 2 आपके सीएम आ गए थे, है ना, और वो ज़्यादातर आपके ये वाले आते हैं, मोनो वाले ही आते हैं। इनको नाम क्या देते हैं ये भी सीख लेते हैं, आपको बता देते हैं। कहाँ गया नाम, इसका लिखा था मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर का क्या मतलब है, सिंगल सेंट्रल मेटल अगर है तो उसको मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं, और अगर 2 सेंट्रल मेटल हो गए तो बाई न्यूक्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए क्या स्पेशलिटी है इसमें। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉमन जो नेम है इसका, या जो पॉपुलर नेम है, दैट इज फेरोसिन, ठीक है, फेरोसिन बोलते हैं। वैसे अगर इसका नेम देखा जाए तो ये 5 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पे डाईइन होता है, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाईइनाइल। और नाम एकदम सिंपल वे में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आयरन +2 फॉर्म में होता है, बिस साइक्लोपेंटा डाईइनाइल आयरन 2, क्योंकि 2 रिंग थी ये, तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, बिस वर्ड यूज कर दिया। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर में स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात ये है कि एक रिंग ऊपर की तरफ ये फ्लैट होती है और एक रिंग नीचे की तरफ होती है, ये इसके स्पेशलिटी है, और इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। क्या है, इन above compound aromatic pi electron density of ring is being donated to Fe+2 ion। यहाँ पे लिगेंड की तरह कौन काम कर रहा है, इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई वो डोनेट किए जाते हैं Fe+2 को। In this way iron is bonded to all 5 carbon of upper flat ring and also to all 5 carbon of below flat ring। दोनों के ऊपर 5 कार्बन की जो रिंग है सबसे अटैच है, और नीचे जो 5 कार्बन की रिंग है उन सारे 5 कार्बन से अटैच है कौन, आपका आयरन+2। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड। भाई सैंडविच ऐसे ही तो बनाते हो आप, ब्रेड की स्लाइस के बीच में कुछ आप फिलिंग डाल देते हो, जिसका भी बनाना है आपको। तो यहाँ पे ये 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग है, सबसे अटैच है ये Fe+2, इसलिए ऐसे कंपाउंड को सैंडविच कंपाउंड इसको बोलते हैं। और वैसे इसका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है, फेरोसिन है, कमर्शियल नेम कह सकते हैं, और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
क्लियर है बात? अब एनसीईआरटी में जितने नेमिंग दिए हैं या जो आपके वो दिए हुए हैं, पहले आप लिगेंड के नेम धीरे धीरे, अच्छा लिगेंड के नेम एक साथ याद नहीं होंगे, दो चार याद करिए, फिर उसके बाद बाकी आप जो लिस्ट दी हुई है पीडीएफ में उससे कर करके प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपके नेमिंग के आए हुए हैं या जहाँ पे भी नेमिंग यूज़ हुई है, और वो मेरे से पूछ लीजिए। जो मैंने इसमें पीडीएफ में दिए हैं उनको मैं फिर से करवा दूंगी आपको। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? अब एक मेरे को करके बताइए और फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। क्या टाइम हो रहा है? 2:46 हो गया। सिल्वर का देना चाहते हैं। AG NH3 होल ट्वाइस AG CN होल ट्वाइस, नाम लिखना है इसका। कैसा दिख रहा है? देखो दो है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ऐसे भी कंपाउंड आपको मिल सकते हैं। कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा? जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा होगा वो निगेटिव। राइटिंग ऐसे करी जाएगी, ठीक है? चलिए अब बताइए ना। ये जो फर्स्ट में लिखा है ये कैटायन है और इसको एनायन की तरह ट्रीट करना है। कौन ट्राई करना चाहता है? बिल्कुल सिंपल है, जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखना है। प्रियांजल ट्राई कीजिए। हाँ, बता देते आपको, कैटायन में सिल्वर ही लिखना है और इसमें अर्जेंटेट लिखना है। एनायन सिल्वर को ऑक्सीडेशन नंबर पहले देख लीजिए कितना हो सकता है। कैटायन है तो चेंज तो होगा नहीं। हाँ, डाई में सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे ये पूछ रही हूँ। माइनस नहीं, मेटल की तो माइनस लिखी 1। देखो मैंने बताया ये सेम टू सेम है ना, तो ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा जिसमें कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो होगी तो सेम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। 2x मान लो, इसको XX 2x, और ये 0 हो गया अमोनिया का। CN का आपको पता है कितना होता है, -1, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गई। अब बताओ प्रियांजल नाम। डाई एमीन, इसको तो सिल्वर ही लिखना है ना, सिल्वर 1 हो गया। अब इसको क्या लिखे, पहले साइनाइडो लिख दे, तो डाई साइनाइडो, और ये क्या हो गया, अर्जेंट टेट 1। क्लियर है सबको? ठीक है।
दो बार मेटल थी, दोनों का स्टेटस अलग अलग था, एक जगह कैटायन था एक जगह एनायन था, तो हमें दोनों को अलग अलग लिखना पड़ा। चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास करते हैं ऑफ। बाय बाय।